सुप्रभातम सभी को। आप सभी को संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता की क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों चलिए आज की हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग 9th क्लास बिहार बोर्ड का 5वां पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 5वां पाठ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। जो पहला जो इसमें शीर्षक लिखा हुआ है संस्कृतस्य महिमा, पहला शीर्षक क्या दिया गया है? संस्कृत की महिमा के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हेडिंग में अब हम लोग देखेंगे हेडिंग क्या लिखा हुआ है। गुरु शिष्य मध्ये संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषायाः महत्व विषये रोचक संवाद पाठे अस्मिन् वर्तते। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं। गुरु शिष्य मध्ये संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषायाः महत्व विषये रोचक संवाद पाठे अस्मिन् वर्तते। कह रहा है कि गुरु और शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षा में और संस्कृत भाषा में महत्वपूर्ण विषयों का रोचक संवाद इस पाठ में दिया गया है। ठीक है, छात्र के और शिक्षक के बीच में संस्कृत की कक्षा में और संस्कृत भाषा में संस्कृत का जो भाषा है उसके महत्व के विषय में रोचक संवाद इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अनेन संवादेन छात्राणाम ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च वर्तते। इस संवाद के अंतर्गत छात्र के मन में, छात्र के दिमाग में ज्ञान और जिज्ञासा बढ़ता है। इस संवाद से छात्र के दिमाग में, मन में क्या बढ़ेगा? जिज्ञासा बढ़ेगा और ज्ञान की वृद्धि होगी दोस्तों। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्य उपयोगम च दर्शयति पाठो अयम। ठीक है, संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्य उपयोगम च दर्शयितुम पाठे अयम। इस पाठ में संस्कृत के व्यापक शब्द रचना शक्ति और दूसरा जो उपयोग है उसको दर्शाया गया है कि संस्कृत हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं। संस्कृत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे का जो हेडिंग है। संस्कृत शिक्षक कक्षां प्रविशति छात्रा स्वस्थान उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और सभी छात्र जो है उठकर शिक्षक का अभिवादन करते हैं। फिर जो एक बच्चा शिक्षक है वो शिक्षक बोल रहा है। इसमें शिक्षक और जो बच्चे हैं उनके बीच में संवाद हो रहा है। संवाद का मतलब जो दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में बातचीत होता है उसे संवाद कहा गया है। इस तरह से शिक्षक पहले बोल रहे हैं। उपविशन्तु सर्वे, बैठ जाइए सब कोई। सारे जो बच्चे, जब शिक्षक क्लास में गए तो सारे बच्चे खड़े होकर शिक्षक का क्या किए हैं? अभिवादन किए हैं। तो शिक्षक बोल रहे हैं कि उपविशन्तु सर्वे, बैठ जाइए सब कोई। अध संस्कृतस्य महत्वम कथयामि। आज हम लोग संस्कृत के महत्व को, आज जो है मैं संस्कृत के महत्व को कहूँगा। रमेश बोल रहा है। गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरणम, क्या संस्कृत का अध्ययन लाभकारी होता है? शिक्षक कह रहे हैं न जानसी वत्स, नहीं जानते हो बच्चे। संस्कृतम बिना न संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। तो फिर राजीव बोल रहा है, एक बच्चा है राजीव बोल रहा है का नाम संस्कृति, संस्कृति का क्या नाम है? तो शिक्षक कह रहे हैं संस्कृते एव आचाराः विचाराः भावनाः च सन्ति। संस्कृत में ही आचार विचार और भावना है दोस्तों। ठीक है, अत्रेम भवन्ति तत्रेव संस्कृति, और जहाँ यह है वहीं संस्कृति है। जहाँ आचार विचार और भावना है वहीं पे क्या है? संस्कृति है। तो पुष्कर, एक छात्र जो है पुष्कर, वो बोल रहा है कथयन्ति जना यत इयम मृता भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है मृत भाषा हुआ है, मारा हुआ भाषा है। तो शिक्षक बोल रहे हैं वत्स ज्ञानहीन न आस्ते, वह जो है बच्चा, वह जो लोग है वो ज्ञानहीन है जो कहती हैं कि यह मारा हुआ भाषा है। अस्य एवं भारतीय भाषाणाम जीवनम, यही सारे भारतीय भाषा का जीवन है। जो संस्कृत भाषा ही है जो सारे भारतीय भाषा का जीवन है। अस्या एव भारतीय भाषा निर्गता, यह इसी से सारे भारतीय भाषा निकला हुआ है। अर्थ सा भाषाणाम जननी कथ्यते, इसलिए सभी भाषाओं की यह जननी कहा गया है। जो
संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं की जननी कही गई है। न इयं मृता भाषा, यह मृत भाषा नहीं है, अपितु अजरा अमरा च इति, बल्कि अजर और अमर है। अद्यपि सा जीवित, यह आज भी जीवित है, मरा हुआ भाषा नहीं है। तो फिर एक बच्चा है रमेश, वो रमेश बोल रहा है, अस्य एवं भारतीय भाषा नाम जीवनम, क्या इसी में ही भारतीय भाषा का जीवन है? तो शिक्षक बोल रहा है, अथ किम, हाँ क्यों नहीं, सर्वा भारतीय भाषा नाम संस्कृत भाषया ऋणम धारयन्ति, सभी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा का ऋण धारण करते हैं। अत्र एव प्राचीनम वेद आदि शास्त्रम रचितम, और इसी से ही प्राचीन वेद शास्त्र की रचना हुआ है। तब कमाल एक विद्यार्थी है वो बोल रहा है, शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशो अपि वर्तते किम, क्या शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत में शब्दकोश है क्या? तो शिक्षक कह रहे हैं, आम आम, हाँ हाँ, प्राचीना नवीना च अनेके संस्कृत कोशा सन्ति, प्राचीन में भी और नवीन में भी बहुत सारे संस्कृत के शब्दकोश है। शब्द रचना विधि अपि व्याकरणे वर्तते, शब्द रचना के विधि ही व्याकरण है। तेन लक्षशः शब्दा निर्मीयन्ते, जिसमें लाखों शब्द मिलते हैं। अन्यासु भाषासु प्रतीयन्ते, अन्य भाषाओं में भी यह प्राप्त होते हैं शब्दकोश। फिर आगे एक बच्चा है पुष्कर, बोल रहा है, अस्या व्याकरणम अपूर्वतर ही, तब तो इसका व्याकरण अपूर्व है। शिक्षक, अत्र पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण आसीत, यहाँ पर जो पाणिनि थे वे श्रेष्ठ क्या थे? व्याकरण थे। पाणिनि के जैसा कोई आजकल व्याकरणकर्ता नहीं हुए। तत्सदृश न कुत्रापि व्याकरणो जात, उनके जैसा कोई भी व्याकरण नहीं हुए। आगे यहाँ लिख भी दिया है दोस्तों। लतिका तब बोल रही है, किम पाणिनि समान कुत्रापि व्याकरणो न अस्ति, क्या पाणिनि के समान कोई भी व्याकरणकर्ता नहीं हुए? तो फिर शिक्षक करें, आम, हाँ, अस्य उत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति, हाँ, इसका जो उत्तर है वह अभी भी सभी जगह मौन है। तब एक बच्चा है रमा, वो बोल रहा है, गुरुदेव मम पिता कथयति यत्र संगणके, मतलब कि कंप्यूटर यंत्रे, अपि संस्कृतम सहायकम भवति, गुरुदेव मेरे पिताजी कहते हैं कि यह संगणक कंप्यूटर के भाषा में भी संस्कृत सहायक होता है। तो शिक्षक कह रहे हैं, सत्यम वदति ते पिता, हाँ बच्चा आपके पिताजी सही बोलते हैं। अपि च योग शास्त्रे पतंजलि कृत योग दर्शनम अपि अपूर्वम, और भी योग शास्त्र जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और दर्शन शास्त्र वह भी अपूर्व है। तो कमाल एक बच्चा है वो बोल रहा है, पूज्यवर श्रूयते यत्र संस्कृते क्रिया रूपाणी असंख्यानि सन्ति, पूज्यवर गुरुवर सुनते हैं कि संस्कृत में क्रिया की असंख्य रूप है। तो शिक्षक बोल रहे हैं, सत्यम एतत्, सही है, मतलब सही बोल रहे हो। धात्व एवं द्विसहस्राधिका, धातु जो है 2000 से भी अधिक है। दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछता है, धातु जो है वह 2000 से भी अधिक है। तेसाम 10 लकारेषु नाना रूपाणी भवन्ति है, उनमें लकारों का 10-10 रूप होते हैं, विभिन्न जो लकार होते हैं उनका 10-10 रूप होता है। तेसाम 10 लकारेषु नाना रूपाणी भवन्ति, जिसमें 10 लकारों के विभिन्न रूप होते हैं। सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणी सन्ति, और सभी लकारों के 9 रूप होते हैं। 10 लकार होते हैं और उन सभी लकारों के 9 रूप होते हैं। तब पुष्कर बोल रहे हैं, धातव अपि तेसाम 10 लकारेषु नाना रूपाणी भवन्ति, उनमें 10 लकारों के विभिन्न रूप होते हैं। सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणी सन्ति, और सभी लकारों के 9 रूप होते हैं। दोस्तों तो फिर पुष्कर बोल रहा है, धातो अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान, धातु भी 3 प्रकार के होते हैं ऐसा कहा गया है। तो फिर शिक्षक बोल रहे हैं, आम, हाँ, केचित आत्मनेपदिनः, केचित परस्मैपदिनः, केचित उभयपदिनः, कुछ धातु आत्मनेपदी होते हैं, कुछ धातु परस्मैपदी होते हैं, और कुछ धातु जो है वो उभयपदी होते हैं। दोस्तों एवं त्रिधा ते भवन्ति, यही 3 प्रकार के होते हैं। धातु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। धातु की संख्या होती है 2000 से अधिक,
और धातु होते हैं 3 प्रकार के। तो रहीम बोल रहा है, तदा तू भाषा इयम अतीव जटिला, तब तो यह भाषा बहुत ही जटिल है। तब फिर शिक्षक बोल रहा है, न सरला अपीसा कठिना अपीसा, सरल भी है वह और वह भाषा कठिन भी है। समान प्रयोगे सरला गुण विषय निरूपणे जटिला, समान प्रयोग के लिए सरल है और गुण जो कठिन विषय है उसके लिए जटिल है। अथ इक्षम प्रयोगः, इसे अपने इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर आगे रमा बोल रहा है, रमा जो है बोल रही है, गुरुदेव किम विज्ञान नानी अपि संस्कृते सन्ति, क्या विज्ञान में भी संस्कृत है। तब फिर शिक्षक बोल रहे हैं, किम कथयसि, क्या कहती हो, भूगोल खगोल विषय आर्भट्यम बृहत् संहिता इत्यादय ग्रंथा प्रसिद्धा, भूगोल खगोल जो विषय है वो आर्यभट्ट का लिखा हुआ है और बृहत् संहिता इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ है। तब राजीव बोल रहा है, अतः परम न अस्ति किमपि, तब तो यह श्रेष्ठ है, क्या तब यह श्रेष्ठ नहीं है। तो शिक्षक बोल रहे हैं, कथम न अस्ति, क्यों नहीं, बीज गणितम चिकित्सा शास्त्रम भौतिक विज्ञानम रसायन शास्त्रम वनस्पति विज्ञानम वस्तु विज्ञानम विधि शास्त्रम संगीत शास्त्रम इत्यादीनि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति। कह रहे हैं हाँ क्यों नहीं, बीज गणित चिकित्सा शास्त्र भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान वस्तु विज्ञान और विधि शास्त्र संगीत शास्त्र इत्यादि अनेक ग्रंथों में यह प्रकाशित होते हैं, संस्कृत में ही प्रकाशित होते हैं। प्राचीन भारतीय विज्ञान पठितव्यम, प्राचीन जो भारतीय विज्ञान है उसे भी पढ़ना चाहिए। तो फिर रमा बोल रही है कि प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगम वर्तते, क्या प्रतियोगी परीक्षा में भी संस्कृत उपयोगी है, कोई भी हम लोग पर एग्जाम देते हैं प्रतियोगी परीक्षा उसमें भी यह उपयोगी है। तो शिक्षक कर रहे हैं, प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतम अपि ऐच्छिको विषय, प्रायः सभी प्रशासनिक परीक्षाओं में भी संस्कृत को ऐच्छिक विषय में रख सकते हैं। तब रहीम बोल रहा है, तदा तू इयम अतीव उपयोगिनी भाषा, तब तो यह बहुत ही उपयोगी भाषा है। तब शिक्षक कह रहा है, अथ किम, हाँ क्यों नहीं। तब फिर पुष्कर बोल रहा है, तर्हि नूनम एव सर्वे अस्माभिः मनोयोगेन संस्कृत पठनीयम धन्य इयम भाषा, तब तो निश्चय ही हम सभी को मन लगाकर संस्कृत पढ़ना चाहिए, धन्य है यह संस्कृत भाषा। दोस्तों इस पाठ में हम लोग संस्कृत की महिमा के बारे में अध्ययन किए हैं। गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप के अंतर्गत हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि संस्कृत कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग कर सकते हैं। संस्कृत मृत भाषा नहीं है और यह जो है देववाणी है, सभी भाषाओं की जननी है और इसी संस्कृत से सभी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से आज हम लोग इस पाठ का अध्ययन करें, इसके बाद हम लोग इसका आंसर क्वेश्चन भी अगला क्लास में करेंगे। दोस्तों इस तरह से आप लोग इस पाठ का अध्ययन अगर कर लिए देख लिए तो फिर पुनः एक बार इसको देखेंगे और इसका जो एक एक शब्द है उसको गहनता से ग्रहण करेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।